धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों को दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को अभी तक संभाल कर रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रत्येक सुनने वाले और देखने वाले को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इन सबके जीवन में पवित्र आत्मा आप इस सभा का कंट्रोल लीजिए और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम देखते हैं यशाया उसका 55 अध्याय और 6 वचन, आइज़ाया 55 वर्स 6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। इंग्लिश में सीक द लॉर्ड while he may be found, call upon him while he is near। जब तक यहोवा मिल सकता है, परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है कि आज जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, उसको खोजते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कॉल ऑन टू मी। भजन संहिता 50:15 में उसने कहा है कि संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और यहां पे क्या है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, और यहोवा कब मिलता है? जब हम उसको पुकारते हैं। और आज जब हम यहोवा को पुकार रहे हैं, यहोवा मिलता है, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आज हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? आज हमारे देश में, इस संसार में क्या हो रहा है? ये समय है कि आज हम सब एक साथ मिलकर उस यहोवा को पुकारें और कहें कि परमेश्वर आपकी करुणा महान है। कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बार हमने बहुत गलत बातें सोची, बहुत नेगेटिव बातें सोची, पिता परमेश्वर उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पिता परमेश्वर उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हैं। करुणा से प्रीत रखने वाले आप हमारे पाप सदैव याद नहीं रखते। आप हमारे पाप सदैव याद नहीं रखते। और आज जब हमने पश्चाताप किया है, पिता परमेश्वर आपने मुझे माफ कर पिता परमेश्वर आपने मुझे माफ कर दिया। पिता परमेश्वर आपने मुझे चंगाई दे दी है। पिता परमेश्वर आपने मुझे चंगाई दी। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस चंगाई के लिए, आपके इस चंगाई के लिए, आपके इस छुटकारे के लिए, आपके इस छुटकारे के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यानी कि यहोवा मिल सकता है, उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारिए। परमेश्वर यहोवा को पुकारिए, क्योंकि उसका वचन भजन संहिता 34 साम्स 34 और उसका 15 वचन में उसने परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार पर लगे हैं। यहोवा की आंखें, जब तक यहोवा मिल सकता है, मैं क्या पढ़ा था, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और यहां पे यह कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आप पुकार रहे हैं, आप पुकारिए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी हैं और उसके कान उनकी पुकार की ओर लगे हैं। आप जो पुकार रहे हैं आज अपने परमेश्वर यहोवा को, वो सुन रहा है। उसके कान, उसकी आंखें आपको देख रही हैं और उसके कान आपकी पुकार पर लगे हैं। और इसी 34 का 17 कहता है, धर्मी पुकारते हैं
और यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आमीन। आज वो परमेश्वर आपको मुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाता है, क्योंकि वचन कहता है धर्मी, अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर के नियमों पे चलते हैं, परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं, उनके अनुसार जो करता है ना, परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर जवाब देता है। आप कहां पे हैं? आप कहां पे हैं? क्या आज आपने अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने परमेश्वर से बड़ा समझ लिया है? याद रखिए, गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। परमेश्वर आपकी परेशानियों से भी बड़ा है। तो इसलिए संकट के समय जो पुकारिए, परमेश्वर छुड़ाएगा, उसका वादा है। उसने कहा ना कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। आप पुकारिए। क्या आज आप अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि आज आप अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और अपनी परिस्थितियों को अपने सामने रख के अपने परमेश्वर की जो ग्रेटनेस है उसको भूल गए? नहीं मेरे प्रियो, यहोवा इन सबसे बड़ा है, वो महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम उसकी ओर फिरे, क्योंकि अब दोबारा हम यशायाह 55 और उसके 7वां वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। हाँ, हमारे परमेश्वर की ओर, क्योंकि वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। हालेलुया। हमारे लिए क्या जरूरी है? हम पश्चाताप करें, अनर्थकारी अपना सोच विचार उन सबसे दूर हो और यहोवा की ओर फिरें। और इसमें लिखा है वह उस पर दया करेगा। हाँ, हमारे परमेश्वर की ओर, अर्थात परमेश्वर की ओर मुड़िए, परमेश्वर की ओर मुड़िए। व्यर्थ का सोच विचार करने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। व्यर्थ का सोच विचार मत करिए, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमन्स 1 उसका वर्स 21, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे। तो प्रियो, अगर आप कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर को उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। अनर्थ कल्पनाएं करने लगे। और अभी हमने यशायाह 55 के साथ में क्या पढ़ा था? अनर्थकारी अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। अगर आज जब हम यहोवा को जानते हैं, यहोवा के साथ, तो अपना सारा बोझा यहोवा पे डालिए और यहोवा से बोलिए, परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आत्मिक चंगाई, मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए। पिता परमेश्वर यहोवा, मैं जितने भी अनर्थकारी विचार या जितने भी डाउट्स हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर, आपने कहा है
कि मैं तुम्हें हर विपत्ति से छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर आज आपको और मुझे हर विपत्ति से छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हमने भरोसा रखा है? वो परमेश्वर, अगर हम यशाया उसका 58 उसका 58 पढ़ें, ओ सॉरी 57, और उसका वचन पढ़ते हैं 18। इसमें लिखा है, मैंने उसकी चाल को देखा है, परंतु मैं उसे चंगा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है, मैंने उसकी चाल को देखा है। जब हमने अपने व्यर्थ विचारों से दूर होकर उस परमेश्वर की ओर फिरे, तो ये कहता है कि मैंने उसकी चाल को देखा है, परंतु मैं उसे चंगा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है, चंगा करूंगा, उसकी अगुवाई करूंगा और उसको तथा उसके लिए शोक करने वालों को शांति दूंगा। वो परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, आज हमसे ये कह रहा है कि मैं उसको शांति दूंगा अगर हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं। व्यर्थ विचार जो आए थे उन सब से हमने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे शांति दूंगा। और 19 वचन कहता है, और उनके होठों से स्तुति उत्पन्न करूंगा। यहोवा ने कहा, जो दूर है उसे शांति मिले और जो निकट है उसे भी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। आज वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, हमने पश्चाताप किया है, तो उसने कहा है जो दूर है उसे शांति मिले और जो निकट है उसे भी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। वो परमेश्वर आज आपको और मुझे चंगा करेगा। लेकिन क्या हमने अपने आप को जांचा है? क्या हमने पश्चाताप किया है? क्या हमने परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम से बड़ा जाना है? क्या हमने अपने सिकनेस को अपने परमेश्वर से बड़ा जाना है? पश्चाताप करिए और उसको कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं अभी और इसी वक्त मुझे छोड़ कर जाओ। और आपकी वो बीमारी छोड़ के जाएगी। आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। हालेलुया। और वो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर की लोग आज बुला रहे हैं आपको, और जब हम यही यशाया 58 और उसका 8वां वचन पढ़ते हैं, धर्मी लोगों के तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बोलिए, मैं चंगा हो गया। मेरी चंगाई यहोवा की ओर से आई है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। उसको सारा आदर और महिमा हम देते हैं, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे चंगाई देने वाला है। क्योंकि उसने निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 26 वचन में उसने कहा है, और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पे कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे,
तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। हालेलुया। बोलिए यहोवा मेरा चंगा करने वाला है और मेरी चंगाई आ गई है, मेरी चंगाई हो गई है, मेरी चंगाई हो गई है, मेरी चंगाई हो गई। यहोवा ने मुझे चंगाई दे दी है। बोलिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर एक आशा दी है, एक आशा दी और विश्वास है मुझे मुझे कि आपके आज इन जीवित वचन के द्वारा वचनों के द्वारा मेरी चंगाई हो गई है, मेरी चंगाई मेरा छुटकारा हो गया है। छुटकारा हो गया है। पिता परमेश्वर पिता आज परमेश्वर जितने लोग भी धन्यवाद इस महामारी से धन्यवाद पीड़ित हैं या किसी भी सांस की उससे पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर आपने उनको जीवन दिया, धन्यवाद यीशु, आपने उनको सांसें दी हैं। धन्यवाद यीशु, पिता परमेश्वर आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर जितने लोग देखा सुना और विश्वास किया, पिता परमेश्वर आपने आज उन सबको शांति और चंगाई दी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन।